राम मंदिर केस में क्या हम ये माने कि एक अहम अड़चन दूर हो गई है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस्लाम में नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। अब मामले की सुनवाई, मुख्य मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि 2019 की चुनावी जंग से पहले अयोध्या में राम मंदिर की तस्वीर साफ हो जाएगी? ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी, टक्कर आज तक पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। करीब 24 साल पहले इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था, लेकिन अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्षकारों ने फारूकी केस की बड़ी बेंच से पुनर्विचार की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया है कि फारूकी के केस में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका टाइटल सूट के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। उसके टाइटल सूट में कई और मुद्दे हैं जिन पर फैसला होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई स्पेशल ऐसा स्थान है जो धर्म में जिसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है तो उसको एक्वायर अगर किया जाए तो वो आर्टिकल 25 में जो अपने रिलीजन का हमारे को आज़ादी देता है या धर्म की आज़ादी देता है उसकी उल्लंघना होगी। सब तरह की कोशिशें हो रही थी कि अपीलें ना सुनी जाएं। बाधा और दबाव बनाने का तरीका ये वाला था, यह पराजित हुआ। यह विषय बड़ी बेंच में नहीं जाएगा और इसलिए राम जन्मभूमि की मुख्य अपीलों को सुनने का रास्ता साफ हो गया है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मस्जिद में नमाज पर 1994 का फैसला बरकरार रहेगा। कोर्ट की नजर में नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं। नमाज का मसला कोर्ट की बड़ी पीठ को नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के कई मायने हैं जिसे समझने की जरूरत है। अयोध्या विवाद में आस्था का सवाल खत्म। अब मस्जिद का अधिग्रहण निषेध नहीं होगा। अदालत अब सीधे टाइटल सूट पर सुनवाई करेगी। ये जो अड़ंगा डाली थी इन्होंने कि इसको दोबारा सुनवाई होनी चाहिए 5 जज बेंच का, अब वो हट गया है। अब रास्ता साफ हो गया है, राम मंदिर पक्का बनेगा। नमाज जिसको पढ़ना होगा वो चाहे बाहर पढ़ेगा चाहे अंदर पढ़ेगा। मस्जिद में नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि वहाँ जमात से पढ़ी जाती है। नमाज वही होती है जो बाहर होती है वो अंदर होती है। इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश के मुसलमानों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे मुकदमे पे ना कोई असर पड़ेगा। मुकदमा मंदिर और मस्जिद का है, ना कि नमाज का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की उम्मीदों को पंख लग गए। मंदिर समर्थकों को लगने लगा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब विवादित जमीन पर मालिकाना हक की जंग भी उनकी मुट्ठी में होगी। जो जानबूझ करके देश के अंदर विवाद की स्थिति और न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वे लोग कहीं न कहीं इस मामले में रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसका स्वागत करते हैं कि राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर ही बनेगा, जहां 3.5 लाख से अधिक लोग बलिदान हुए, जहां 78 बार युद्ध हो चुका, राम मंदिर तो वहीं बनेगा। हम लोग जब तक अधिक प्रतीक्षा किए उसे 1 महीना और प्रतीक्षा करेंगे और अनवरत यदि प्रतिदिन सुनवाई होगी तो निश्चित है कि अति जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकाल दिया है और उसी रास्ते के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी तय कर दी है। अक्टूबर से जमीन पर मालिकाना हक यानी टाइटल शूट के केस में सुनवाई होगी। संकेत बता रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी अयोध्या विवाद को जल्द निपटाने के मूड में है। देश 2019 की चुनावी दहलीज पर खड़ा है और उससे पहले अयोध्या पर आया कोई भी फैसला किसी भूचाल से कम नहीं होगा। आज तक